Good morning students. Welcome to the Teaching Family ऑनलाइन क्लासेस क्लास सेकेंड आज हम अपने सेकेंड टर्म की जो आपका सिलेबस है उसमें चैप्टर 10 का रिवीजन करेंगे। इसका दौरान कार्य करेंगे जो कि हमारी पाठ्य पुस्तक नीलमणि में से लिया गया है। पाठ का शीर्षक है न्यारे न्यारे ये पक्षी। अब देखिए, पक्षियों की दुनिया भी बड़ी विचित्र होती है। उन्हें खुले और उन्मुक्त आकाश में व पर्यावरण में विचरण करना पसंद होता है। देखिए, जो भी पक्षी होते हैं जब ये खुले आसमान में उड़ते हैं और खुले में रहते हैं तो ये अपने आप को बहुत अच्छा फील करते हैं। बाई चांस इन्हें पकड़कर पिंजरे में डाल दिया जाए तो ये क्या हो जाएंगे, प्राचीन हो जाएंगे, कहीं भी उड़ फिर नहीं सकते, है ना। अदरवाइज ये अपनी मर्जी से किसी भी पेड़ की डाली पे बैठेंगे, कहीं भी उड़ेंगे। तो इस लेसन में हम अपने पक्षियों के बारे में कुछ बातें जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ची ची गुटरगु, काव काव, मैं आओ जैसी आवाज़ें हमें अपने आसपास प्रायः सुनाई पड़ती हैं। अब शहरों में तो ये आवाज़ें कुछ कम ही सुनाई देती है, लेकिन जो लोग गांव में रहते हैं उन्हें ये आवाज़ें अक्सर सुनाई देती हैं। क्या आप जानते हैं ये आवाज़ें किसकी हैं? अब जो भी आवाज़ें हमने अभी पढ़ी, जैसे ची ची गुटरगु, काव काव, मैं आओ, ये आवाज़ें कौन से पक्षी की है? तो देखिए, गौरैया ची ची करती है, कबूतर गुटरगु करता है, कौआ काव काव करता है, मोर मैं आओ करके बोलता है। ये इन पक्षियों की आवाज़ है। मैना किक किक करती है। अपने आसपास रहने वाले, आंगन में फुदकने वाले और प्रातःकाल चहकने वाले इन पक्षियों के बारे में आप कितना जानते हैं? आओ इन पक्षियों में से कुछ बातें हम आपको बताते हैं। जैसे अब ये कुछ पक्षी हैं, हम सबके बारे में तो नहीं बोल सकते, लेकिन कुछ पक्षी हैं उनके बारे में हम इस लेसन में पढ़ेंगे। चलो, सबसे पहले हम कौए की बात करते हैं। अब कौआ तो शहरों गाँव हर जगह दिखाई देता है। तो कौवा कैसा होता है? कौवा बहुत चालाक होता है। छोटे बच्चों के हाथ से रोटी और फल आदि छीनकर फुर से उड़ जाता है। खाने की चीज़ों पर ताक लगाए यहाँ कहीं बैठा रहता है। मौका मिलते ही झपटता है। अक्सर ये छोटे बच्चों के हाथ से क्या करता है, छोटे बच्चे अगर बाहर की साइड कुछ हाथ में खाना वाना लेकर या कोई भी चीज़ लेकर, खाने की चीज़ लेकर बाहर निकल जाते हैं तो ये कौवा क्या करता है, झट से आके उनके हाथ से वो चीज़ छीन लेता है। मौका मिलते ही ये झपटता है और चीज़ लेकर उड़ जाता है। गांव हो या शहर, कोई हर जगह रहते हैं। कोई अपने घोंसले पेड़ों पर बनाते हैं। अब कौवा कहाँ रहता है? ये घोंसले में रहता है और अपना घोंसला कहाँ बनाता है? पेड़ों पर बनाता है। मादा कौवा एक बार में 4 से 5 अंडे देती है। अंडों का रंग कुछ गहरा होता है। अंडों से बच्चे निकलने पर ये उन्हें बड़े प्यार से पालते हैं। यदि कोई इनके घोंसले के निकट चला जाता है तो कोई काव काव करके झपट पड़ते हैं। यानी कि खूब सारे कौवे, एक कौवा काव काव करेगा तो खूब सारे कौवे आ जाएंगे और उस पर झपट्टा मारने लगते हैं जो भी इनके घोंसले के पास आता है। खाने की चीज़ें अपनी चोंच में दबाकर लाते हैं और अपने बच्चे की चोंच में डाल देते हैं। अक्सर आपने चिड़िया को भी देखा होगा, चिड़िया भी यहाँ वहाँ से दाना तुनका लाती है और जहाँ उसके बच्चे होते हैं ना, उसकी चोंच में वह डालती है। इसी तरह कौवे भी यहाँ वहाँ से अपनी चोंच में दबाकर खाने की चीज़ों को लाते हैं और अपने बच्चों की चोंच में
डाल देते हैं। कोई कुछ भी खा सकते हैं। देखिए कोई क्या क्या खा लेते हैं। चूहा, मछली, कीड़े मकोड़े, रोटी, फल आदि। कोई छोटी छोटी और गाने वाली चिड़ियों को बहुत तंग करते हैं। ये जो कोई होते हैं, जो छोटी छोटी और गाने वाली चिड़िया होती है, उसको ये बहुत ही परेशान करते हैं। मैना को पहचानना। अब सेकेंड हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? मैना के बारे में। मैना को पहचानना आसान है। ये हमारे घर के आसपास ही चहकती फुदकती हुई दिख जाती है। मैना कोए कबूतर से कुछ छोटी होती है। इसका जो साइज होता है कबूतर से थोड़ा छोटा होता है। यह कत्थई रंग की चिड़िया है। इसका सिर काला और चोंच और टांगे इसकी कैसी होती है? पीले कलर की होती है। मैना की आंखों के चारों ओर एक पीला घेरा होता है। मैना मनुष्यों के आसपास ही रहना पसंद करती है। दीवारों के छेदों में या पेड़ों की कोटरों में यह अपना घोंसला बनाती है। यह कीड़े मकोड़े खाती है। यह कीड़े मकोड़े खाती है। मैना को किसान के हल के पीछे कीड़ों की तलाश में फुदकते हुए देखा जा सकता है। रसोई में बनी चीज़ें भी यह खा लेती है। यानी कि जो खाना हम अपनी रसोई में बनाते हैं मैना वो खाना भी खा लेती है। तोता मैना की कहानियाँ बहुत प्रसिद्ध हैं। अक्सर इन तोता मैना की कहानियाँ सुनाई जाती हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे अपने पक्षी मोर के बारे में। मोर बड़ा सुंदर पक्षी है। सभी ने देखा है मोर, तो मोर कितना प्यारा होता है, कितना सुंदर होता है। गांव के आसपास पेड़ों पर और घरों की छतों पर इसे देखा जा सकता है। ये कहाँ कहाँ देख सकते हैं हम इसको? ये अधिकतर गाँव में ही दिखाई देता है, शहरों में बहुत कम दिखता है। और ये पेड़ों की छतों पर और पेड़ों पर और घर की छतों पर दिखाई देता है ना। मोर की पूंछ में लंबे लंबे रंग बिरंगे पंख होते हैं। इन पंखों पर चांद जैसी आकृति बनी होती है। नाचते समय मोर इन पंखों को ऊपर उठा लेता है, आधे गोले की तरह उठाकर आधे गोले की तरह फैला लेता है। जब ये मोर नाचता है तो बहुत ही प्यारा लगता है। प्रतिवर्ष मोर की पूंछ के कुछ पंख गिर जाते हैं। हर साल मोर की जो पूंछ में इतने लंबे लंबे पंख होते हैं तो इसमें से कुछ पंख गिर जाते हैं और फिर उसकी जगह पर नए पंख निकल आते हैं। बरसात में उमड़ते घुमड़ते बादलों के नीचे नाचता मोर मन को मोह लेता है। मोर के सिर पर रंग बिरंगे छोटे छोटे पंखों की कलगी होती है। सभी ने देखा होगा मोर के पंख तो होते ही हैं, लेकिन इसके सिर पर भी छोटे छोटे पंखों की एक कलगी जैसी होती है। मोरनी की पूंछ में लंबे पंख नहीं होते। जो मोरनी होती है इसकी पूंछ में लंबे पंख नहीं होते। लंबे पंख ओनली मोर की पूंछ में ही होते हैं। रात में मोर पेड़ों की ऊंची डालियों पर बसेरा करते हैं। अब जो मोर है वो रात में कहाँ रहेगा? मोर कितना बड़ा होता है, इतना बड़ा घोंसला कहाँ से बनाएगा? तो वो कहाँ रहता है? पेड़ों पर रहता है। और जो मोरनी है, मोरनी झाड़ियों के बीच में बने घोंसलों में 3 से लेकर 5 तक अंडे देती है। जो मोरनी है वह झाड़ियों में अपना घोंसला बनाती है और अपनी घोंसले में कितने अंडे देती है? 3 से लेकर 5 तक अंडे देती है। मोर कीड़े मकोड़े, छिपकली और छोटे मोटे सांप खा लेता है। अनाज भी मोर का प्रिय भोजन है। मोर देखो सांप खा लेता है, छिपकली खा लेता है ना, कीड़े मकोड़े खा लेता है और इसको अनाज खाना भी बहुत पसंद है। मोर खेतों में पोई, मूंगफली और मक्का के दाने खा जाता है। ये इसको पसंद है। इससे किसानों की फसलों की हानि होती है।
मोर की मैं आओ की आवाज़ बड़ी मनमोहक होती है। मोर की सुंदरता को देखकर ही इसे राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया है। मोर हमारा क्या है, राष्ट्रीय पक्षी भी है। मोर की हत्या या उसे तंग करना एक अपराध है। ना तो हम मोर की हत्या कर सकते हैं, ना ही इसको हम परेशान कर सकते हैं। ऐसा करने वाले लोगों को जेल की सजा हो सकती है। आइए थोड़ी वर्ड मीनिंग देखते हैं। चालाक मीन्स चतुर। आकृति मीन्स रूप। कथई मीन्स बुरा। तो स्टूडेंट्स, आप इस लेसन को पढ़ेंगे, समझेंगे और इसको लर्न करेंगे, और जो इसकी बुक आपको PDF आएगी वो भी आप कंप्लीट करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।